इसमें कई सवारियां प्रचलित हैं, कोई हवाई जहाज की यात्रा करता है, कोई कार की। फिलहाल हम भगवान दास जी की ऑटो से निकल कर आए हैं, करेली का सफर ऑटो से तय किया है और आज देश की बात करेंगे। जी हाँ, देश की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और इन पंक्तियों के साथ आगाज करूंगा इस वीडियो का कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, इस धरती पर हमारे खाने को हो जाती अब खेती है। हम भी कुछ ऐसा कर दिखाएं कि देश को समर्पित हो जाएं। ऐसी भावनाओं के साथ मैं हूं एंकर सिद्धांत और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये बताएंगे। कहाँ है हमारे साथी? अरे भैया हम यहाँ पे करियम कड्डम। अरे भाई मैं ही हूँ आयुष। जी हाँ आयुष, आज क्या करने वाले हैं हम? भैया 26 जनवरी आ रही है तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे यही पूछेंगे कि वो कितना जानते हैं हमारे देश को। कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो क्वेश्चन तैयार है? जी बिल्कुल। तो तैयार है क्वेश्चन। तो एक सवारी और थी ना हमारी। अरे हाँ, तो मैं हूं निष्कर्ष जैन। आपने सब कुछ बता ही दिया होगा। बिल्कुल। तो चटपटे डेयर्स के साथ अपन चलते हैं सबसे पूछने की 26 जनवरी को क्या है। तो देश को जानने की इस मुहिम में हम पहुंच पड़े हैं जिनके पास वो वाकई बहुत ही खास हैं। जी हाँ, हमारे साथ अभिषेक चतुर्वेदी जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वाकई युवाओं को साथ लेकर के चलने वाली ऐसी आत्मविश्वास रखते हैं। तो उनसे हम आज जानने वाले हैं कि अभिषेक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि त्यौहार कौन सा मनाने जा रहे हैं हम? सिद्धांत जी, हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो ये गणतंत्र दिवस जो है ये सबसे पहले देश में कब मनाया गया था? सन 1950 में 26 जनवरी तारीख? 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र जो लागू हुआ कन्फर्म है जी। लेकिन ये बताइए कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे माने गए हैं वो कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल, हमने कई फिल्मों में कई चीज़ों में उन्हें देखा है। तो बताइए, जिस देश के हम निवासी हैं, इस देश में कितने राज्य हैं? इस देश में 28 और यूनियन टेरिटरीज तकरीबन 7। गिना सकते हैं? बिल्कुल। बताइए। अंडमान, दादर, चंडीगढ़, पौंडुचेरी, 2 मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा पर आ जाएंगे। आ जाएंगे। ठीक है, तो इस राष्ट्र को जो हम समर्पित करते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों में कौन फर्क क्या है? कौन सा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा राष्ट्रीय गान है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रगान लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आप ये बताइए पहले कौन सा रंग, केसरिया, बाद में सफ़ेद और आखिर हरा। ठीक है। के सिलसिलों के साथ साथ हमारे पास 4 कुछ ऐसी पर्चियां हैं जिनमें कुछ डेयर लिखे हुए हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि भारत के जो निवासी हैं, जो भारत को जानते हैं, वो उनमें कितनी हिम्मत है कि उनको पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अभिषेक जी के साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी, 4 पर्चियां हैं, इनमें से आपको एक को चुनना है और इन 4 में से आप जो भी निकालेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तैयार है? जी। इसमें से एक पर्ची निकालिए, ऐसे खोलिए और हमें बताइए कि क्या आया है। देशभक्ति गाओ। देशभक्ति गीत गाना है इन्हें, ऐसा इस पर्ची में निकला है। तो 4 लाइनें या जो भी आप चाहें। सर्वप्रथम सिद्धांत भाई, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपका डेर था कि मुझे देशभक्ति का एक गीत गाना है, चूँकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मैं फिर भी 4 गीत देश के लिए गा सकता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया। टीम में अभिषेक जी के बाद हमारे पास हमें मिल चुके हैं शानू भैया, यानी कि पवन नेमा जी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने व्यापार को लेकर। इनका आशीर्वाद मिलता रहता है, बड़ा साथ मिलता रहता है। तो शानू भैया, 26 जनवरी को कौन सा त्यौहार मना रहे हैं हम? 26 जनवरी को कौन सा त्यौहार मना रहे हैं हम? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। तो ये हमारे देश के लिए कितना, आपको कैसा लगता है जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो सबसे पहले तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। बाकी ये है कि गणतंत्र दिवस में सभी, मतलब 15 अगस्त तो अलग है मगर गणतंत्र दिवस में सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस में ये बताइए कि अपना राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत? जनगण मन। अपने देश के राष्ट्रपति का नाम बताएंगे अभी वर्तमान के? कोविंद, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अपने तिरंगे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तिरंगे को तिरंगा इसलिए भी बोल सकते हैं, एक तो उसमें कलर 3 रहते हैं, पहला केसरिया, दूसरा अपना श्वेत, तीसरा हरा। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं हमारे शानू भैया ने कि आखिर तिरंगे को 3 रंग के कारण कहा जाता है, जहाँ केसरिया, सफ़ेद, जो कि हमारे राष्ट्र को एकता का प्रतीक भी माना जाता है
और इसमें अशोक चक्र भी होता है। अशोक चक्र की बात कही तो उसमें कितनी धारियाँ होती हैं? 24 रंग क्या होता है उसका? ब्लू। क्या बात है, लगभग सभी सवालों के जवाब सही देकर इन्होंने हमसे जीत लिया है कुछ नहीं। बट बहुत बहुत धन्यवाद शानू भाई इन जवाब को देने के लिए। ऐसे ही आप देश के प्रति जागरूक रहें और सभी को जागरूक करें। हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर हम एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच चुके हैं जिनसे हम जानने वाले हैं कि आखिर देश को वो कितना जानते हैं। जानने पहचानने से इन्हें रवि होतवानी जाना जाता है और ये बहुत ही फेमस सीए हैं। प्लस इनकी चाय वाली मोहब्बत हर किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल चाय पी करके आए ही होंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो चाय आप तो मुझे लगता है 26 जनवरी जो आने वाला है, जो त्यौहार है, उस पर ये मुहिम चला रहे होंगे कि देश का राष्ट्रीय पीना चाय घोषित कर दी। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो चलिए, आप इतना जब चाह ही रहे हैं तो आप हमें बताइए कि देश के बारे में आप कितना जानते हैं। देश के सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस को छोड़ते हैं, गणतंत्र दिवस है कि स्वतंत्रता दिवस है? बताइए ना। रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। अच्छा 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र स्थापित हुआ था। अच्छा, सबसे पहली बार रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950। तो अब कितने साल हो गए, ये कौन सा गणतंत्र मना रहे हैं? ये मना रहे हैं हम 71वां गणतंत्र। अच्छा, तो आखिर हम ये जानना चाहेंगे मुख्य कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान तो हम सबने गाए हैं स्कूलों में। बिल्कुल। क्या फ़र्क है, कौन सा गान है, कौन सा गीत है? जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय, किसने लिखा है वंदे मातरम? चट्टोपाध्याय जी ने शायद। ठीक है। तो ट्राई कलर जो बोलते हैं हमारे झंडे को, ट्राई कलर, उसे क्यों बोलते हैं ट्राई कलर? 3 कलर हैं इसलिए ट्राई कलर कौन बोलते से हैं। इसमें वाइट कलर बीच में है, हरा कलर है और ऑरेंज कलर। वाइट कलर आपने कहा बीच में है, तो हरा कौन से नंबर पे है? नीचे आता है, और पहले पे ऑरेंज कलर आता है। एक हमारे पास टास्क है, कुछ 4 पर्चियां हैं उसमें, उनमें आपको ये करना है कि एक पर्ची निकालनी है, जो आपको फंसेगा वो आपको करना है। हाँ, अगर आप वो कर देंगे तो आप बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबको आप कचौरी खिलाएंगे। क्या बात है। ये स्किप नहीं करेंगे, हम आपको भी सुनाएंगे कि हमने कचौरी। क्या आया है? गाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। गाना है, देशभक्ति गीत गाना है, फंसा है भाई। गाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है गाना गाना अच्छा, मेरे लिए। देश पर एक शायरी ही मार दीजिए। चलिए, आप शायरी के लिए जाने जाते हैं। बहुत मुश्किल काम दे रहे हैं अभी आप। कुछ भी 2 लाइन शायरी देश पे कि चाय पे? वैसे इनको एक काम करते हैं, चाय पे बोलने देते हैं। चाय पे सुना देते हैं ना, चाय पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या अर्ज़ किया है, तुम बिस्कुट की तरह मोहब्बत तो करो, तुम बिस्कुट की तरह, सॉरी कट करते हैं। नहीं, कटने का नहीं चलेगा। तुम चाय की तरह मोहब्बत तो करो, तुम चाय की तरह मोहब्बत तो करो, हम बिस्कुट की तरह डूब ना जाए तो कहना। ये देशभक्ति में भी डूबेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। खुशबू हमें खींच ही लाई मंगोड़ी तक। फिलहाल मंगोड़ी वाले भैया हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं। ये भी एक देशभक्त तो हैं, भले ही मंगोड़ी खिलाते हैं, हमारा पेट भरते हैं, पर मंगोड़ी बना के हमको खुश भी करते हैं। आज जानेंगे 26 जनवरी से क्या समझते हैं आप, क्या है 26 जनवरी? सबसे पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। क्या बात। एंड मेरा नाम कृष्ण कुमार है, और ऐसे से तो आप देख ही रहे हैं 26 जनवरी की बात रही तो हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, और इस दिन हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके द्वारा लिखित हुआ है, तो इसी कारण से हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी में पहले ये बताइए, 15 अगस्त में तो राष्ट्रपति तिरंगा लहराते हैं दिल्ली में, 26 जनवरी में कौन लहराता है? हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर कोविंद, रामनाथ कोविंद जी, वो फ्लैग को लहराएंगे। फ्लैग को हिंदी में क्या कहते हैं? तिरंगा, झंडा। तिरंगा क्यों कहते हैं? तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 रंगों से सजा हुआ है, बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जो हमारे 24 घंटे निरंतर कार्य हमारा भारत देश प्रगति करता रहे उसका प्रतीक है। पूछते हैं, फिलहाल हम आ चुके हैं विपुल ड्रेसेस पे, और हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय और युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रमोद भैया हैं विपुल ड्रेसेस पे। और प्रमोद भैया से हम ये जानने वाले हैं कि उन्होंने तो काफ़ी आज़ादी की लड़ाइयाँ ज़रूर देखी हैं, जहाँ पर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो फिलहाल हम जानेंगे कि हम क्या त्यौहार 26 जनवरी को मनाने वाले हैं। गणतंत्र दिवस, जो कि संविधान निर्माण हुआ था, उस दिन लागू हुआ था। तो जो संविधान निर्माण हुआ उसके प्रेरणा स्रोत और सबसे ऊपर सुपर पावर जो फादर कहलाते हैं वो कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप ये बता सकते हैं कि आखिर सबसे पहले हमने गणतंत्र दिवस कब मनाया था? 1950। तारीख पूरी?
26 जनवरी 1950। सबसे पहले हमने तभी गणतंत्र मनाया था। तो जिस देश के हम गणतंत्र मना रहे हैं इसमें दो, एक राष्ट्रीय गीत है और एक राष्ट्रीय गान है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान है जनगण मन। किसने लिखा है इन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था किसे? राष्ट्रगान को। अच्छा, और राष्ट्रगीत को मिस हो रहा है, सॉरी, याद नहीं आ रहा। तो देश में राज्य कितने हैं कुल? 29। 29। और यूनियन टेरिटरीज? 7 नहीं 9 हो गए अभी। गिना सकते हैं? हाँ, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, इस तरफ आओ तो कोई बात नहीं, हाँ। होता है, स्किप हो जाती है। तो जब देश में क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ वरिष्ठों के पास भी आए हुए हैं। फिलहाल हमारे पास राकेश बड़कुर जी हैं जो कि अपनी पत्रकारिता और अपनी कलम के लिए जाने जाते हैं। तो सवाल वही कि हम त्यौहार कौन सा मना रहे हैं? अभी तो गणतंत्र दिवस आ रहा है और आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आने वाला समय आप लोगों का उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ सवाल हैं, अटपटे हैं और देश से जुड़े हुए हैं, तो हम जान रहे हैं कि आखिर कितना जानते हैं हम देश को। तो सबसे पहले देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 1947 में अपना देश जो है वो आज़ाद हुआ जी। 26 जनवरी 1947 में। तो उसी से अपनी परंपराएं चालू हुई हैं। ठीक है, आप जानते हैं आखिर इस, जैसे हम फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी को, तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन की रचना जो हुई वो किन के मार्गदर्शन में, किन के वजह से हुई? देखिए, महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी तो रहे हैं जी। और उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी अच्छी भूमिकाएं उनकी रही हैं। तो राष्ट्रपिता के नाम से वो जाने जाते हैं जी। बाकी यदि देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किन का लिए जाता है नाम? अब उसमें तो यार बहुत नाम है वहाँ पर उसमें उस समय। बाकी यदि अपन पूरे इतिहास में जाएँ तो सुभाष चंद्र जी बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये भी इनकी भूमिकाएँ रही हैं। तो जब देश गणतंत्र हुआ उस वक्त देश के राष्ट्रपति कौन होंगे? उस समय प्रधानमंत्री तो वो थे, क्या नाम, अपने नेहरू जी थे और नाम नहीं याद आ रहा मेरे। 15 अगस्त